नहीं थम रही यूजीसी के विरोध की आंधी। लखनऊ की सड़कों पर उतरकर जताया सवर्ण समाज ने विरोध। भरी हुंकार, उठाई कई बड़ी मांग। राजस्थान से लेकर यूपी, हरियाणा, बिहार से लेकर दिल्ली, यूजीसी पर सवर्णों का विरोध जारी। सरकार की बढ़ाई सवर्णों ने इन मांगों से टेंशन। यूजीसी को लेकर उठी नाराजगी अब थमने का नाम नहीं ले रही है और इसका ताजा नजारा राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय सवर्ण मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग हजरतगंज स्थित जेपीओ पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। सवर्ण समाज के लोगों ने साफ कहा कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को वापस लिया जाए और उनकी मांगों पर तुरंत फैसला किया जाए। प्रदर्शनकारियों की आवाज इतनी तेज थी कि राजधानी के बीचों बीच सियासी हलचल भी बढ़ गई। दरअसल राष्ट्रीय सवर्ण मंच ने पहले ही ऐलान किया था कि वे विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी योजना के तहत सोमवार को सैकड़ों कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग उठा रहे थे। हालांकि पुलिस पहले से अलर्ट थी और जैसे ही प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ने लगे, उन्हें हजरतगंज जेपीओ के पास ही रोक लिया गया। प्रदर्शन के दौरान सवर्ण समाज के लोगों ने कई मांगे सरकारों के सामने रखी। सबसे बड़ी मांग यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को वापस लेने की रही। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने परशुराम जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग भी की। उनका कहना था कि भगवान परशुराम सवर्ण समाज के आराध्य हैं और उनकी जयंती पर अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सवर्ण आयोग के गठन की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई गई। राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष बमला चतुर्वेदी, हरिराम चौबे जी, वेद प्रकाश शुक्ला जी और शिवम शुक्ला जी, काफी लोग, यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रस्तावित कार्यक्रम को फॉलो करने की कोशिश की। हर जिले से हमारे 250-300 के लोग आ रहे थे। महिला कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, लड़कों को हर थाने में बैठा दिया गया है हमारे, और जो है इन लोगों को मारा पीटा भी है कि ये लोग विधानसभा लखनऊ ना आ पाए। यहाँ तक कि हमारे घर अनिल कुमार दुबे जी के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया। रात के 12 बजे, 3 बजे, 10 बजे ये लोग लगातार जो है जब नहीं पा पाए तो हमारे यहाँ नोटिस दे दिया। आप जान नहीं सकते किसी तरह जो बहादुर साथी हमारे साथ आए हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम है, और जो नहीं थानों में हर जगह बैठे हैं, यहाँ तक कि कोई साथ थाने बैठा है, टेम्पू से आ रहे थे, टेम्पू से कार्यकर्ता उतार लिए गए। पूरी तरह से सरकार ने हम लोगों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया, हम लोगों को बोलने नहीं दिया। तो ये समझ लीजिए राष्ट्रीय सवर्ण मंच इनके दबाने से, इनके जो है कुछ करने से चुप बैठने वाला नहीं है। आगे इनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कार्यकर्ता कहाँ से आ गए। लड़ाई बहुत जारी रहेगी, क्योंकि सवर्ण एक्ट का गठन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जो है लड़ते रहेंगे अपनी लड़ाई। यूजीसी वापस नहीं होगी, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। दरोगा भर्ती में हम लोगों को अवसरवादी कहा गया, ये बहुत बड़ी गंदी बात है। क्या ब्राह्मणों ने सबका सब कुछ बिगाड़ दिया? ब्राह्मण को बेइज्जत करो। सवर्ण आयोग सबका है, हम भी मांग कर रहे हैं। परशुराम जयंती घोषित थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो आप बताइए, सवर्ण विरोधी सरकार को हम क्यों देखना चाहेंगे? ये गैर राजनीतिक मंच है और हम लोग कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल अपनी बात रखने आए हैं। गूंगी बहरी सरकार के आगे ये लोग नहीं सुनते हैं। तो अब एक एक कार्यकर्ता 10 दिन पहले बुलाया जाएगा, देखा कैसे रोकते हैं। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि यूजीसी के नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है और इसी वजह से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। उनका दावा था कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार और दिल्ली तक इस मुद्दे पर सवर्ण समाज सड़कों पर उतर रहा है। यही कारण है कि अब यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है और सरकार पर दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को जीपीओ के पास ही रोक दिया। काफी देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने सवर्ण मंच के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को वापस भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल यूजीसी को लेकर उठी यह आंधी अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है। लखनऊ की सड़कों पर सवर्ण समाज की यह हुंकार साफ संकेत दे रही है
कि यह मुद्दा अब सियासत का बड़ा विषय बन चुका है। एक तरफ सरकार पर दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पूरे विवाद को किस तरह संभालती है और क्या सवर्ण समाज की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।